नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणम् दुर्लभ गुरुमुख से वचन दुर्लभ गुरु मुस्कान दुर्लभ गुरु आशीष है दुर्लभ गुरु से ज्ञान दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान गुरु आज्ञा पूर्ण पले दुर्लभतम यह जान दुर्लभतम यह जान। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जगत पूजा आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की वीर सागर महाराज की। चलिए आपको एक नई घटना से जोड़ रहा हूँ। पुराण हमारे जीवन को बदलता ही है, बल्कि उन पुराण पुरुषों की कथा जब हम सुनते हैं तो जीवन हमारा स्वयं ऊपर उठ जाता है। कुछ सीखने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है, कुछ हमारी जो गलत दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण भी बदलता है। तो हम हर तरीके से जीवन को यहाँ समझे और उससे जुड़ने का पुरुषार्थ करेंगे। शांति से सुनिएगा। और यह भी आप बीच में आपको लगता है तो आप पूछ भी सकते हैं, ये तो आपके लिए कही दिया है ना। तो वन वे नहीं है, टू वे, तो आप टू वे चलिएगा। दोनों आपसे मेदर से अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं। तो जीवन में हमारे जीवन में धर्म करने के बहुत से अवसर आते हैं। एक प्रश्न उठता है कि कभी कभी जीवन में धर्म जो लोग नहीं करते तो बहुत से लोगों को मन में आता है कि ये धर्म नहीं करता, और कभी धर्म अगर ज़्यादा करने लग जाओ तो प्रश्न उठता है ये धर्म ही करता रहता है, इसके पास बिल्कुल ही समय फुर्सत है। क्यों आता है ना। जब हम लोग जीवन में धर्म नहीं करते हैं तो लोग हमें छोड़ते नहीं। क्या है, तुम बिल्कुल मंदिर नहीं जाते, धर्म नहीं करते, क्या नास्तिक किस्म के हो, है ना। ये आता है, होता है, हम लोग के साथ भी ऐसे ही होता है कि जब आप अच्छा कार्य करने लग जाओ, नहीं करो तो प्रॉब्लम है, करो तो प्रॉब्लम है। अब क्या किया जाए, हम करें या नहीं करें। क्यों, आप लोग की धारणा क्या, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हाँ। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखो, बुरे कार्य को छोड़ने का और अच्छे कार्य करने का निश्चित जब हो जाए, और यह हमारा निश्चय हो जाए कि नहीं कार्य अच्छा है, तो फिर हमें इसकी परवाह नहीं करना चाहिए कि हमें वो करने देगा कि नहीं देगा। ये करना चाहिए कि नहीं, डाउट है ही नहीं तो हमें करना है, फिर हमें पीछे नहीं हटना। और जहाँ डाउट है वह हमें छोड़ देना। एक बार अपन ने परिभाषा बनाई थी अपने बैठ के यहाँ पर कि एक सरल और सहज पुण्य और पाप के लिए हम परिभाषा बनाएं तो क्या बनेगी कि यह कार्य पुण्य है या ये कार्य पाप है। हम कैसे इसको सहलता से और सहजता से जान पाएंगे, ये हमें कैसे पता पड़ेगा। तो आपके सामने रखा था वो विषय कि दो चीज़ होती है। जब हम पुण्य करते हैं तो हमारी मानसिकता कुछ अलग होती है, जब हम पाप करते हैं तो हम कुछ अलग मानसिकता में होते हैं। वो क्या होती है, हमारे विचार, वो बता रहा हूँ। जब हम पुण्य का कार्य करते हैं तो मन में क्या भाव आना चाहिए, और पाप का कार्य भाव आता है तो हमें क्या भाव आता है, उसे कैसे समझेंगे कि ये पुण्य है कि पाप। ठीक है, वैसे तो आपसे जानना चाहता था, तो आप बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। कैसे जानेंगे कि पुण्य और ये पाप है? किसी कार्य को हम कैसे जानेंगे? माइक है, माइक दो भाई।
तो हम पूछ सके, समझ सके। आप किसी कार्य को कैसे जानते कि ये पुण्य की पाप है? क्यों? आप फैसला कैसे करते हैं किसी कार्य को? नमोस्तु महाराज जी। हम्म, जब किसी से छुप के कार्य करते हैं तो वो पाप की कैटेगरी में आता है। हाँ, और ये और पुण्य? जब हमको मतलब सबको बताने का मन करे तभी वो पुण्य। हाँ, पुण्य। अपन ने ये परिभाषा समझ नहीं थी। और किसी को कोई सरल परिभाषा? तो सबसे सरल परिभाषा अपन ने ये बनाई थी कि अगर हम अपने बड़ों को ना बता पाए, हमारे माता पिता से हमारा छुपाने का मन हो रहा है कि कहीं हमारे माता पिता को पता ना पड़ जाए, मेरे गार्जियन को पता ना पड़ जाए, हमारे बड़े लोगों को पता ना पड़ जाए, या किसी को ये पता ना पड़ जाए, छुपाने का मन हो तो समझ लेना ये पाप है, मत करना। क्यों? गुरु से छुपाने का मन हो रहा है, माता पिता से छुपाने का मन हो रहा है, भाई से छुपाने का मन हो रहा है, परिवार के सदस्यों से छुपा रहे हैं, मित्रों से छुपा रहे हैं, इसका मतलब ये कार्य अच्छा नहीं है। छुपा रहे हैं इसका मतलब ये बता रहा है। और यही मन हो कि नहीं, जल्दी से जाके बताऊं, गुरु को बताऊं, माता पिता को बता दूं, परिवार में मित्रों को बता दूं, सदस्यों को बताऊं कि देखो तुम मेरे पीछे पड़े रहे, तो आज मैं कर क्या आया, आज अभिषेक कर लिया, अब तो शांति है ना, मैंने स्वाध्याय किया, आज मैंने पूजा की, मैंने दान दिया, अब तो ठीक है। मतलब ये कार्य पुण्य है, ये पाप अच्छा है। और पाप का, जैसे कोई स्मोकिंग करता है तो कितनी बार मुंह देखता है, खुशबू तो नहीं आ रही है ना, किसी से पूछता है भाई देखना जरा, खुशबू तो नहीं आ रही, तो क्या है इसका मतलब? गुटखा खा रहा है, महाराज जी बात जा रहे, देखो बताना नहीं, गुरु से छुपा रहा है, मतलब ये पाप। मैं भाई को पता पड़ जाए आज दुकान में कितना बिजनेस हुआ, कहीं पता ना पड़ जाए पिताजी को, ताकि मेरी चोरी पकड़, तो ये चोरी है ना, पाप है। क्यों छुपा रहे हो तुम? तो छुपाने का जब मन हो रहा हो तो समझना ये पाप है, और बताने का मन हो रहा हो कि मैंने अच्छा कार्य किया तो समझना ये पुण्य। ये पुण्य और पाप की सरल डेफिनेशन बनाइएगा, समझिए। अब उलझे मत कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीलता याद नहीं रह रहा हो, आपको व्यसन याद नहीं रह रहा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि फैसला क्या करना, तो आप फैसला अब तो कर लोगे, अब तो आपका फैसला हो जाएगा कैसे पुण्य क्या पाप, ठीक है। ये चीज तो कभी कभी जीवन में बड़ा द्वंद्व होता है। हम अच्छे कार्य कर रहे होते हैं तो हमें लोग करने देते, और बुरा कार्य कर रहे होते तो लोग वो भी नहीं करने देते। होता है, जीवन बहुत विचित्र है। हमारे साथ ऐसे भी बहुत सारे प्रसंग हुए, प्रसंग के सहित आपको बताऊंगा। अभी घटना आपको लेके चलता हूँ कि किसके जीवन में क्या घटना है। यह घटना जो आपके सामने रख रहा हूँ, ये चंपापुरी नगरी की घटना है। चंपापुरी आप जानती हैं, भगवान वासपुज की मोक्ष स्थली के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे तीर्थंकर हैं। तो इस जम्बू द्वीप में, जो 1,00,000 योजन का अपना जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप के में एक सुमेरु पर्वत है जो भी 1,00,000 ऊंचा है। वह 10,000 नीचे से चौड़ा है, 1,00,000 योजन ऊंचा है, और वह 99,00,000 ऊपर है, और 1,000 इसकी जड़ है। ऐसा कुल वो 1,00,000 योजन और 40 योजन की चूली का, मतलब 1,40,000 योजन वाला वह जम्बू द्वीप के बीच में सुमेरु नाम का पर्वत है, जहाँ पर भगवान का अभिषेक हुआ करता है जन्म का। देव इंद्र वहाँ पर ले जाता है। ऐसा वह सुमेरु पर्वत है जहाँ पर चार भाग में है वो, पांडुक वन, नंदन वन, सोमनस वन, इस प्रकार से वह 4 भागों में, जिस पर 4 जिनालय, कुल 16 जिनालय उसमें है। वह और पांडुक शिला नाम की एक पांडुक कंबल शिला है जहाँ पर भगवान को अभिषेक होता है। उसी के दक्षिण भाग में आप जाते हैं तो भरत नाम का एक क्षेत्र पड़ता है। हम उसी सुमेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में, हम जहाँ विराजमान हैं आज, हम यहाँ हैं, ये हम भरत क्षेत्र में हैं। उस भरत क्षेत्र में 6 खंडों में विभाजित है, 5 मलेच्छ, एक आर्यखंड। उसी में एक आर्यखंड है। आर्यखंड के में कई देश हैं, उसमें एक भारत नाम का देश है। भारत देश है जो तीर्थंकरों के विचरण के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर
तीर्थंकर है, यहीं पर वो शिखर जी है जहाँ से मुक्ति होती है, और अयोध्या है जहाँ पर तीर्थंकर जन्म लेते हैं। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थ करोति इति तीर्थंकर, जो तिराता है उसे तीर्थ बोलते हैं, और उसको करने वाले को तीर्थंकर बोलते हैं। तीर्थ आता है ना, तीर तीर होता है, जैसे नदी का तीर होता है ना, तो नदी के तीर पे पहुंचा देता है, ऐसे वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तो जो हमें संसार से पार उतारने का मार्ग देते हैं, ऐसे वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तो इसी भारत देश में उसके आप उत्तर दिशा की ओर जाओगे तो वहाँ पे आपको चंपापुरी इत्यादि अनेक मगध देश, उत्तर भारत में ऐसे बहुत सारे देश आपको मिलेंगे। उसमें चंपापुरी नाम की एक नगरी प्रसिद्ध है, वह मगध देश का एक हिस्सा है, जहाँ पर विमल महान नाम का एक राजा राज्य किया करता था। चंपापुरी नगरी बता दिया मैंने, भगवान वासपुज की वह स्थिति है जहाँ पर 5 कल्याणक हुए 24 तीर्थंकरों में। क्योंकि हुंडा और श्रवणी की ये देन है कि वैसे तो तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही होता है, अन्य कहीं नहीं होता, शिखर जी से ही मोक्ष जाते हैं। लेकिन हुंडा और श्रवणी काल ये ऐसा काल पड़ा जिसमें विचित्र घटनाएं घटती हैं। हुंडा और अश्रवणी, अश्रवणी एक ऐसा, हमारे यहाँ 6 काल विभक्त है, सुखमा सुखमा, सुखमा, सुखमा दुखमा, दुखमा, फिर दुखमा, दुखमा दुखमा, सुखमा दुखमा, दुखमा और फिर दुखमा दुखमा, ऐसे 6 कालों में विभाजित है। तो कौन से हो गए? सुखमा सुखमा, फिर सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा दुखमा, ऐसे 6 काल विभाजित है। एक काल कुल 10 कौड़ा कौड़ी सागर का होता है। तो कुल काल में एक हुंडा सर्पणी, एक अवसर्पणी, ऐसे 2 होते हैं। तो उस सर्पणी और असर्पणी, ऐसा कुल मिला के एक कल्पकाल 20 कौड़ा कौड़ी सागर का होता है। तो एक अवसर्पणी 10 कौड़ा कौड़ी सागर, तो दोनों को मिलाओगे तो 20 कौड़ा कौड़ी सागर का एक कल्पकाल ये होता है। ठीक है, थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि जैन सिद्धांत में कि इस इकाई को, काल की इकाई को समझ लीजिए तो आपको आगे जाके इस काल को समझने में बड़ा सहूलियत होगी। तो हम कुल इस काल में हम जीते हैं, ये हमारा 6 भाग है, जहाँ पर हम 3 भूख भूमि और 3 कर भूमि है। मतलब ये 6 काल जो विभाजित होता है, इसी को अलग अलग दर्शन काल अलग अलग कहते हैं। उत्पाद व्यय जो होता है ना, हमारे यहाँ पे कहते हैं कि एक पालता है, एक विनाश होता है, एक इसे संभालता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो कहा जाता है। तो ये हमारे यहाँ पर जैन शासन का जो काल है, उसमें आप देखें तो ये विवक्षा कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। उत्तम काल, उत्तम उत्तम बहुभूमि, कुल मिला के ये 4 कौड़ा कौड़ी सागर की होती है। उत्तम भूमि 3 कौड़ा कौड़ी सागर की होती है, और जो सुखमा दुखमा है जो आता है, जो अंतिम भूमि होती है, वो 2 कौड़ा कौड़ी सागर की। इस प्रकार से 4, 3, 7 और 2, 9, ऐसे 9 कौड़ा कौड़ी सागर, ये कुल मिला के सुख का काल बीत जाता है। 6 काल होते हैं आपके, 6 कालों में से अंतिम का जो 1 कौड़ा कौड़ी सागर का काल आता है, वह काल अब कर भूमि का शुरू होता है, जहाँ पर तीर्थंकरों का जन्म होना प्रारंभ होता है। इस प्रकार से ये 6 कालों में यह आपको विभक्त है। यह भरत भूमि पर जो आर्यखंड है, इसमें ही विभक्त होता, बाकी 5 मलेच्छों में कुछ नहीं होता, वह काल स्थिर है। तो यहाँ पर जो आर्यखंड का जो भारत देश है, इस भारत देश में जो अयोध्या नगरी और शिखर जी, इसके विवक्षा आप समझने का यहाँ पुरुषार्थ करिए। उसी में जो चंपा नगरी का आपका सामने आज लाया हूँ, यह कथा वहीं से शुरू कर रहा हूँ। चंपा नगरी में विमल नाम का, वाहन नाम का एक राजा राज्य किया करता था, और उसकी एक विमलावती नाम की एक पत्नी थी, रानी थी। दोनों बड़े सुख से रहते थे। और चूंकि वहाँ पर एक राजा होता था, तो वहाँ पे एक पूरी एक व्यवस्था होती थी, मंत्री, सेनापति और एक नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठ होता था। ये राजा का अपना पूरा परिकर कहलाता था। ये परिकर आज आपके अलग अलग होते, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, है ना, विदेश मंत्री, यह वैसा हो चुका।
और फिर श्रेष्ठी भी होते हैं जो नगर पूरे राज्य में या पूरे देश को चलाते हैं, ऐसे भी श्रेष्ठी होते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं। तो वहाँ पर भी एक उद्योगपति या श्रेष्ठ था, उस सेठ का नाम था भानुदत्त। भानुदत्त की एक देवल नाम की एक पत्नी थी। संसार में कहते हैं कि सब सुख हो, धन हो, वैभव हो, व्यर्थ है जो उसके आगे बढ़ाने वाला ना हो। आपके यहाँ कुल परंपरा को बढ़ाने की बड़ी चिंता होती है ना। और यह जीव संसारी प्राणी अपनी इस कुल परंपरा को बढ़ाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करता है। और वास्तव में संसार में वही धन्य जिन्होंने 4 पुरुषार्थ किए। अपने यहाँ 4 पुरुषार्थ आते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों बहुत जरूरी है, हर तीर्थंकर इसको करते हैं। ये तो उंडा सर्पणी की देन है जिसमें 5 तीर्थंकर आपके कैसे हो गए, बाल यति, बाल ब्रह्मचारी हो गए। वरना कोई भी तीर्थंकर ऐसा नहीं होता जो ये 4 पुरुषार्थ ना करे। करता ही है, उन्हें करना ही है, क्योंकि जिन शासन उनसे ही चलना है। तो वो ही नहीं करेंगे तो आगे की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें धर्म और मोक्ष ये 2 बीच में आपको अर्थ और काम रखा है। इसका पहले आप थोड़ा समझना क्या है इसका। धर्म के पूर्वक अर्थ कमाइए और धर्म के पूर्वक ही काम सेवन करिए, तभी आपको मोक्ष मिलता है। अंत में मोक्ष पुरुषार्थ है। आपको सुन रहे पहले, लेकिन धर्म को छोड़ना नहीं है, ये आप समझिए। न्याय नीति ये आप त्याग नहीं कर सकते। आप धर्म को विभाजन करिए अपने जीवन को। तो ये विभाजन बहुत बड़ा विभाजन है जिसको हम समझते नहीं। विभाजन हमारा धर्म में नहीं होता। हम पापों में ही अपना धर्म, अधिकतम हमारा जीवन पाप में करता है। नहीं, सुन रहे हो कि नहीं? देखो कितनी सुंदर व्यवस्था जिन शासन की है। इस जिन शासन की व्यवस्था को हम अगर चल पड़े तो हमें कहीं पाप का बंधन ना हो, लेकिन हम पापों में ही अपना जीवन गुजार देते हैं। उससे बचने के लिए आपको समझना है कि ऐसा नहीं कि क्योंकि आपके 2 धर्म है, एक श्रवण यानी मुनि धर्म, एक है श्रावक धर्म। जब आपसे मुनि धर्म नहीं पलता, आपको लगता है कि मेरी योग्यता मुनि धर्म की नहीं है, क्योंकि मुनि धर्म एक अशीधारा व्रत कहलाता है। कैसे? तलवार की धार पे चलने के समान। जब आपसे वो नहीं पलता है तो फिर आप चुनते हो श्रावक धर्म। जब आप उस वासना को नहीं जीत पाते, आप अपनी क्षुधा इत्यादि भूख को नहीं जीत पाते, तो फिर आप चुनते हैं ऐसा मार्ग कि भाई मध्यम मार्ग, जघन्य मार्ग चुन लेते हो कि भाई इससे मेरा, तो ऐसे मार्ग को आप चुनते। ठीक है, तो श्रेयावक सृष्टि ने भी, दोनों ने ऐसा ही मार्ग चुना कि हम काम पुरुषार्थ के साथ धन पुरुषार्थ करेंगे और उसी के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। और ये कोई बुरा भी नहीं है। जब आपको लगता है कि मैं धर्म नहीं पाल पा रहा हूँ तो कम से कम ये श्रेष्ठ मार्ग है। उत्तम मार्ग तो मुनि मार्ग ही है, क्योंकि मुक्ति का मार्ग यहीं से खुलता है। यही एक प्रत्यक्ष मार्ग है। हमारे यहाँ श्रावक परोक्ष मार्ग है, तो मुनि प्रत्यक्ष मार्ग है, ऐसा समझना। प्रत्यक्ष जानते हो? साक्षात यानी बिल्कुल सामने खड़ा हुआ मार्ग। और एक होता है घूम के आने वाला मार्ग, राउंड से, है ना। कभी कभी आप सीधा मार्ग नहीं देते तो आप थोड़ा बाईपास घूम के आते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन पहुंच जाते हैं, कोई बात नहीं। तो डरना नहीं, आप लोग भी पहुंच जाओगे, धीरे ही सही, लेकिन चल पड़ना, बैठना नहीं। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रही? वो लोग सिर्फ जो इंतजार करते, वो लोग नहीं, कहीं नहीं पहुंचते, वो वहीं रहते। तो हमें उनके जैसे नहीं बनना है, तो थोड़ा थोड़ा चलना, श्रावक के मार्ग में भी चलना। आप चलते हो, थोड़ा चलते हो कि नहीं चल रहे हो, कि बैठे हो? थोड़ा थोड़ा क्या चल रहे हो? कछुए की चाल से भी चलोगे तो पहुंच जाओगे। कम से कम कछुए की चाल से तो चलो। और वो भी नहीं कर पाओ तो कम से कम उस दिशा में मुख करके बैठना। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रही? आचार्यों ने, अब वो कैसे होगा वो बता रहा हूं। एक होता है सम्यक दर्शन और एक होता है सम्यक चारित्र।
तो जब सम्यक चारित्र का मतलब होता है चल पड़ना, तो वो दो है, एक तो मुनि की तरह चल रहा है, एक श्रावक की तरह चल रहा है, कुछ नियम संयम व्रतों को पाल रहा है, तो वो श्रावक की तरह चलता है, थोड़ा थोड़ा कछुए की चाल से धीरे धीरे चलता है, रुकता है, चलता है, रुकता है, चलता है, तो ये कहलाता है चलना। और एक होता है सम्यक दर्शन को धारण कर लेना, मिथ्यात्व का साथ नहीं। मिथ्यात्व का मतलब है आपने उल्टी दिशा में मुख कर रखा है, तो उल्टी दिशा में जब भी चलोगे तो उल्टी दिशा में ही जाओगे, और सम्यक दर्शन के साथ आप मुख करके रहोगे तो जिस दिशा में भी जाओगे कम से कम कदम आपका सीधा तो पड़ेगा जिस दिन भी चलोगे। तो सम्यक दृष्टि का मतलब है उस दिशा में मुख करके बैठ चुका है वो, कि जब भी चलूंगा तो इसी दिशा में चलूंगा, बस इसका नाम है सम्यक दर्शन। समझ रहे हो? और मिथ्या दृष्टि का है दिशा पूर्व की है लेकिन उसने पश्चिम में मुख करके बैठा है, तो जब भी चलेगा तो वो उल्टा। तो आपको सम्यक दृष्टि बन के जीना है, कम से कम आप नहीं चल पाओ तो इतना तो करोगे, ठीक है ना? वो आगे बता रहा हूं क्या होता है सम्यक मिथ्यात्व। तो जो दो सेठ सेठानी थे, संयोग से उनको एक कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, धन इतना अपार वैभव, कहते हैं इतना वैभव कि वो राज्य को भी उधार देता था। मतलब जो विमल वाहन था वो अपने उस सृष्टि पे गर्व करता था कि कभी राज्य को आपत्ति आती थी तो अरबों रुपए का धन उसे उससे मिल जाता था और अपने राज्य की आपत्ति दूर हो जाती थी, इतना वो सृष्टि धनवान था। लेकिन संयोग की बात थी, उसके जीवन में कहीं ना कहीं दुख पीछा नहीं छोड़ता। एक बात ध्यान रखो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई दोनों दुखी, और नहीं तो कोई और किसी से दुखी, है ना? होता है व्यक्ति कभी कोई सुखी, कोई पर्याप्त सुखी नहीं, और सुखी हो जाए तो वो क्यों संसार छोड़े, है ना? है संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काये को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। उन्हें संयम से अनुराग क्यों होता? उन्हें तो कोई कमी थी नहीं, फिर भी उन्हें छोड़ना पड़ा। ऐसे ही उनको एक दुख था। क्या दुख था? उनको दुख था संतान का। उन दोनों को कोई संतान नहीं थी, सब सुख था, घर है, वैभव है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संतान का सुख नहीं था। वो कहते हैं जिसको संतान का सुख नहीं हो उसे संसार का सबसे बड़ा दुख वही है। संतान होना नहीं होना ये बड़ा दुख था। तो उसकी पत्नी देवल को, जो भानुदत्त की पत्नी थी, उसे बड़ा कष्ट था इस बात का कि देखो अपने कोई संतान नहीं है, मुझे कभी कोई संतान प्राप्त नहीं है, ऐसा दुख होता था। सुन रहे हो? और होके मर जाए तो भी बड़ा दुख होता है। एक तो नहीं हो वो दुख, और होके प्राणांत हो जाए उस दुख का, तो उसका दुख का पार नहीं होता। सुन रहे हो? लेकिन जिसकी श्रद्धा समीचीन हो, जिसकी आस्था गहरी हो, वह उस दुख से भी ऊपर उठ सकता है। एक बात याद रखना। लेकिन जब आस्था ही विपरीत हो जाए तो वो उस दुख से उठना बहुत कठिन होता है। तो जब उस देवल को बहुत दुख था तो क्या करने लगी? वो विपरीत मान्यता मानने लगी। उसने कुदेवी देवताओं का आश्रय लेना शुरू कर दिया। वो कहीं कुदेवताओं के पास जाती, कहीं नाग देवताओं को पूजती, कहीं अन्य देवताओं को, कहीं ये देवता, कहीं वो देवी, ताकि वो संतान प्राप्त कर ले, लेकिन वो कभी प्राप्त कर नहीं पाई। भानुदत्त हमेशा समझाता था कि देखो देवल, भाग्य में नहीं है, क्यों टेंशन करती हो, शांति से जियो। लेकिन वो कहती नहीं, मुझे तो संतान चाहिए ही चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता। उसने एक दो बार भानुदत्त से ये भी कहा, देखो आप दूसरा विवाह कर लो तो उससे आपको संतान हो जाएगी, मेरे भाग्य में शायद नहीं है, इसलिए मुझे। तो भानुदत्त कहे देखो होती तो मैं तुमसे ही हो जाती, तो मैं क्यों अन्य किसी से विवाह करके क्यों चक्कर में पड़ूं, इसलिए मुझे तुम में संतोष है। ये कहलाता है सदौर संतोष। क्या कहलाता है? अपनी ही पत्नी में संतुष्टि भाव रख के, अपने पति में जो संतोष भाव आता है उसे सदार संतोष कहते। ये व्रत होना ही चाहिए श्रावक का। ये मुनि से भी बढ़ के व्रत है, समझ रहे हो? मतलब एक मुनि महाराज से भी बढ़ के ये सदार संतोष है। अगर आपके पास ये भी है तो क्यों कह रहा हूं,
वो इसलिए कह रहा हूं कि मुनि ने तो सर्वस्व त्याग दिया, आप तो कम से कम उसके पास होते हुए भी आपने संतोष ले लिया। जीवन में ये भी एक महान व्रत है, याद रखना, महान व्रत है ये। इसे पालिए, इतने कठिनता से पलता है लेकिन इसे पालिए, क्योंकि अपनी पत्नी के अलावा अन्य जगह कहाँ आप अब्रह्म का भाव करते हो तो महान पाप है। तो उन्होंने उसे निषेध करने का स्पष्ट कहा कि नहीं, वो नहीं करना। इसीलिए तो असंख्यात उस वासना को सीमित करने के लिए तो विवाह की पद्धति रखी गई। ये विवाह का बंधन क्यों बांधा गया? क्योंकि उन्होंने कहा कि इस तरह से स्वच्छंदता का जीवन जीने से आप कहीं बंधन को प्राप्त होकर अपनी वासना को सीमित बना लो, ताकि आप अपने जीवन को पाप में ना डालो। और इसे क्षम्य पाप कहा। और इसलिए नहीं करता विवाह। विवाह के पीछे लॉजिक जो बड़ा बहुत गजब का है जैन शासन का। जैन शासन ने इसे, एक बात याद रखना, जैन शासन ने विवाह को क्यों अनुमति दे दी और उसे धर्म क्यों माना? क्योंकि श्रावक धर्म कहा उसे, ये बात याद रखना। ये इतना होने पर भी आपको धर्मात्मा कहा है उन्होंने, उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन और लॉजिक समझना कि आप अब्रह्म का सेवन करते हुए भी आप धर्मात्मा क्यों हो गए। आप अब्रह्म का आप हो रहा है तो आपको क्या थॉट्स आना चाहिए, उसके पीछे समझना कि नहीं, उसके पीछे अब्रह्म का भाव सिर्फ काय का नहीं है, काय का सहयोग नहीं है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये भगवान, मैं अपने इस पाप को या इस भाव को नहीं रोक पा रहा हूं, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं मैं इससे ऐसी संतान उत्पन्न करूंगा जिससे धर्म की परंपरा आगे बढ़ेगी। मैं इसलिए विवाह कर रहा हूं। विवाह करने का लक्ष्य क्या है, क्यों कर रहा हूं? मैं इस विवाह के करने के बाद भावना पाता हूं कि मेरी आने वाली संतान जो हो वो इस जिन शासन को ले जाने वाली हो, ना कि काय के सुख के लिए कर रहा हूं। मैं काय को सुखी बनाने के लिए नहीं कर रहा हूं, बाकी इससे जो उत्पन्न हो वह संसार को सुख दे। जैसे किसान फसल उत्पन्न करता है तो वो इसलिए करता है कि ये भगवान इस फसल से लोगों का जीवन यापन हो, तो इसलिए मैं खेती कर रहा हूं। तो ये भी एक प्रकार से जिन शासन को आगे बढ़ाने के लिए याद रखना, क्योंकि गुरुजी ने खाई को लिखा, बिना विवाह धर्म प्रवाह क्या प्रभावित हुआ। बिना विवाह धर्म प्रवाह क्या प्रभावित हुआ? क्या इस धर्म का प्रवाह आगे बढ़ा है बिना विवाह के? नहीं। हमारे यहाँ बिना विवाह के कुशिल का है, जो आज ये परंपरा चल पड़ी ना। कौन कौन सी परंपरा चल पड़ी है? लिव इन रिलेशनशिप्स, मतलब आप बिना विवाह के रहना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ा पाप हो चुका है और इसे पाप नहीं माना जाता। और विशेष तौर से आजकल ये यंग जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वह तो विवाह करना ही नहीं चाह रही। जितने पढ़े लिखे, जितने हो चुके हैं, हाईटेक हो चुके हैं, बड़ी बड़ी जॉब करने वाले, विशेष तौर से ये लड़के और लड़कियां, और इसमें अब जैन शासन भी अछूता नहीं रह गया, जैन संतान भी अछूती नहीं रह गई। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, थोड़ा सा आप सचेत रहिए। और इसे अदालत भी अब परमिशन दे रही है। अब इसे कोर्ट भी अधर्म नहीं मानता, पाप नहीं मानता, लेकिन ये पाप है, ये याद रखिए। क्योंकि स्वच्छंदता उस बैल की तरह है जिसके मुख पे कोई लगाम नहीं है। सुन रहे हो? कभी यहाँ मुंह मार रहा है, कभी वहाँ मुंह मार रहा है, ऐसा वह स्वच्छंद है। हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं है। ये पशुवृत्ति कहलाती है। जब तक हमारा मन हुआ सुजिए, हमने कल छोड़ दिया, उन्होंने कल दूसरे को कर लिया, कल तीसरे के साथ उन्होंने कर लिया, ये क्या वृत्ति है? ये पशु तुल्य तो है। जैसे पशु कभी इसके साथ कभी उसके साथ जीता है, जैसे पशु का कोई जीवन नहीं होता, क्या हम मनुष्य में पशु के तुल्य हो चुके हैं? ये विचार करना, पशु तुल्य अच्छा नहीं होता जीवन। तो ये जो एक नए नए चीजें आने लगी हैं अब,
सुन रहे हो कि नहीं? आप लोग को बात समझ में आ रही कि नहीं? अपने बच्चों में ये संस्कार ना आए, आपसे मेरा विशेष कहना है। आपके बच्चों को, इस पीढ़ी को बचा लेना, वरना आने वाला इतिहास आपसे बहुत कुछ हिसाब मांगेगा। पूछेगा कि आपको इतने गुरु मिले, इतने जिनालय गए, हमारे पूर्वज इतने धर्मात्मा थे, और अंत में ये अधर्म क्यों आया हमारे परिवार के अंदर, हमारे कुल में ये अधर्म कैसे आया? सुन रहे हो कि नहीं? जब जवाब देना कठिन होगा, अगर ये संस्कार आपने नहीं दिए बच्चों को आज से, तो बच्चों को ये संस्कार दीजिए, ये पाप बताइए कि ये पाप है बेटा, ये अच्छा नहीं है। हम इससे छुपा के कुछ नहीं पा पाएंगे। अगर हम ये सोच रहे हैं कि अब अच्छा नहीं लगता, हमारे बच्चे से कैसे शेयर करें ये बातें, नहीं, ये अब वो समय नहीं रहा। अब ये बच्चों से छुपाने वाला शेयर नहीं है। बालिका है तो माँ समझाए, और बेटा है तो पिता समझाए। डरे नहीं आप इस बात को लेके। एक उम्र के बाद उसे आप बताइए क्या अब्रह्म है, क्या पाप है। सुन रहे हो? लेकिन माता पिता ही इसमें डूबे हो तो वो बता नहीं पाएंगे। पहले माता पिता को इस पाप से निकलना होगा, पहले माता पिताओं को इससे दूर होना होगा। स्वयं को जब आप इससे दूर होंगे, तब आप उस बेटे बेटी को कुछ बता पाएंगे, समझा पाएंगे। तो कंट्रोल कहाँ से करना होगा? आपको अपने से करना होगा। जब आपको देखेगा आपका बेटा, आपकी बेटी, तो आप कैसे समझाओगे उसे? जब माता पिता की ड्रेस ही गंदी होगी तो आप कैसे कहवाओगे बेटी तू ड्रेस गलत बन रही है? समझ में आ रही बात? आप समझना आप में कि आप क्या अपेक्षा रखते हैं। आपका खान पीन, आपकी ड्रेस, आपके मोबाइल, आपके मोबाइल में आप अपनी बेटी को नहीं मोबाइल दे पा रहे, तो अब क्या मोबाइल में ऐसा है आपकी जो आप अपने बेटे को नहीं दे पा रहे? पिता अपने बेटे को मोबाइल नहीं देने में डर रहा है। क्यों डर रहा है भाई? पुत्र से तो अपेक्षा रखता है कि हमारे बेटा गलत ना देखे। तो आपके मोबाइल में क्या है? इतने लॉक क्यों है जो आप अपने बेटे को खोल के नहीं दे पा रहे? जरा सा मोबाइल इधर होता है, आपका आटे खाने जैसा होता है, आपका हाइपर होते हैं आप लोग। क्या होता है ऐसा उस मोबाइल के अंदर? ऐसे सीने से चिपका के घूमते, बंदरिया ने घूमती अपने बच्चे को, ऐसे उस मोबाइल को सीने से लेके घूमते, बिल्कुल सोते तो भी। सुन रहे हो कि नहीं? इतना गहरा प्रेम शायद पत्नी से भी नहीं होगा, परिवार से भी नहीं होगा, जितना प्रेम शायद उस मोबाइल से पति से भी नहीं होगा पत्नी को। सुन रहे हो कि नहीं? अब बात वजह आ रही? तो मेरा आपसे कहना है, हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या हमारी संस्कृति जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, सावधान हो जाओ, वरना ये दिशा आपको दिशा रहित कर देगी, आपकी दशा बिगाड़ देगी। बाद में पछताने का अलग कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप यहाँ आओगे, महाराज बच्चे को बताओ, बच्चों को बदलो। कौन बदल सकता है फिर? आपने इसकी इतनी, उसे इतना व्यसनी बना दिया इन चीज़ों का। हम कैसे बदले? हम बताओ तो उसे। तो क्या करें? तो बदलाव अपने से शुरू होता है, दूसरों से थोड़ी होता है। तो बदलाव आप लाइए। घटना आपको समझ में आ रही? मैं आगे बढ़ूं इस घटना पे, समझ में आई? तो कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ना। तो याद रखो, वह जो गलत डायरेक्शन में आ जाता है व्यक्ति, होता है, तो कभी ऐसा हो जाता है, उसे जब संतान प्राप्त नहीं है तो कुदेवी देवताओं के आश्रय लेने लगी। खूब लेती, लेकिन संयोग की बात थी। फिर भी जब पुण्य कमजोर हो तो आपको संतान उत्पन्न कहाँ से होगी? वो नहीं हुई। एक दिन संयोग की बात थी, उसे एक गुरु का सानिध्य मिला। अमित गति नाम के एक मुनि महाराज उनके घर आहार के लिए आए। और जब आहार के लिए आते हैं तो कभी कभी आपके घर में एक नज़र पड़ जाती है। उनकी भी नज़र पड़ी तो देखा कि ये क्या कर रही है। तो ये बहुत सारे कुदेवताओं के उन्होंने कहीं फोटो, कहीं कुछ आप क्या बन जाते, स्थान बना लेते। तो स्थान देखे तो उसने पूछा, बेटी ये क्या है, क्यों ये सब मिथ्यात पूज रही हो? क्योंकि वीतराग कुल में जन्म लेने वाले के घर में ये सब कहाँ से आई बातें? होता है ना, बहुत जब मैं भी कहीं कहीं आपके देखता हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके घरों में दिखती है। कहीं
कुछ टंग रहा है, कोई कुछ टंग रहा है, कोई काली, कोई पीली, कोई नीली, कोई हरी, क्या क्या टंगा आप ही जानो। क्यों है रहते ट्रस्टी महोदय अपने यहाँ तो नहीं है, कुछ नहीं टांगते हैं। कैसे कैसे आपको क्या क्यों टांग रखते हैं, आपकी क्यों लगा रखते हैं? जब आपका कभी निगाह आपके उसमें पड़ती है जहाँ पे धर्म का आप वो एक छोटा सा बना लेते हैं ना, जिनवाड़े रख लेते हैं, तो उसमें भी न जाने क्या क्या, कहीं ये देवी, कहीं धन की देवी, कहीं उसकी देवी, कहीं ये देवी। क्यों क्यों करते रहते हैं? इससे क्या होता है? कुछ प्रश्न तो नहीं उठ रहे आपके उनमें? उठ रहे तो पूछे लेना है। नहीं, कभी कभी लगता है समझ में आ रही, इनसे नहीं होता। देखो संतान प्राप्ति का उपाय कहाँ से होता है? अमित गति में महाराज ने बताया, बेटी पहले सबसे पहले इस मिथ्यात को छोड़। महाराज क्या करूं? तो इनका प्रॉब्लम क्या है? तो इनका मेरे यहाँ संतान नहीं है भगवान, मेरे यहाँ संतान नहीं है। तो क्या तेरे यहाँ संतान नहीं है? तो तू पहले इस मिथ्यात को छोड़, तो तेरा यहाँ मिथ्यात तो तुझे और संतान नहीं होगी तो और नहीं होने देगा, क्योंकि पाप को पाप ही बढ़ाता है, पाप पुण्य को नहीं बढ़ाता कभी भी। क्या पाप पाप ही बढ़ाएगा? कीचड़ कीचड़ ही बढ़ाएगा, कीचड़ कपड़ा धोएगा। सुन रहे हैं आप लोग? हम कीचड़ से कपड़े को साफ करने का पुरुषार्थ करते हैं, मिथ्यात वो कहलाता है। मिथ्यात का मतलब है कीचड़ से कपड़ा धोना। कीचड़ से कभी कपड़े साफ नहीं होते, कीचड़ से कपड़े गंदे ही होते हैं। उसके लिए पानी लाइए, जल, और उसके लिए जल लाइए, पंच परमेष्टि का जल लाइए, तभी आपका पाप धुलेगा। पंच परमेष्टि के जल से पाप, मिथ्यात रूपी पाप धोइए, ना कि आप अपने पाप को बढ़ाइए। पहले समझने का पुरुषार्थ करिए कि गड़बड़ी कहाँ है आपकी। और मैं बताता हूँ आपको एक ज्वलंत वर्तमान का उदाहरण देता हूँ, जिनकी चर्चा हम सब करके आज गौरवान्वित होते हैं। ऐसी संतान कैसे मिली? मल्लप्पा जी को पता है? मल्लप्पा जी और श्रीमंती जो सतलगा के ऐसी महान आत्मा हुई, वह अष्टगे परिवार जहाँ पे विद्यासागर जी का जन्म हुआ। बता रहा हूँ, कभी मल्लप्पा जी और श्रीमंती दुखी होते थे इसी बात के लिए, क्योंकि उनके यहाँ पहली संतान हुई सुमन नाम की लड़की। उसकी जन्म लेते ही वो मरण को प्राप्त हो गई 6 महीने के अंदर। श्रीमंती और मल्लप्पा इतने दुखी, इतने दुखी, इतने कष्ट में कि भाई संतान हुई और जन्म लेके मरण को प्राप्त हो गई, क्या करें? लेकिन उन्होंने कभी मिथ्यात का आश्रय नहीं लिया, क्योंकि उनके जो पिताजी थे उन्होंने हमेशा उन्हें सम्यक दृष्टि रहने की युक्ति दी। और उनके घर में चंदप्र भगवान भी थे। मैंने आज भी पूछा जब उत्कर्ष सागर जी से कि महाराज, तो उनका हमारे यहाँ चंदपुर जिनालय थे और हमारे पिताजी चूँकि किसान थे इसलिए हमें रखना पड़ता था घर में, क्योंकि हम खेती के लिए जाते तो दर्शन करके जाते थे। उनका नियम था कि भगवान के दर्शन करना, लेकिन मिथ्यात्व का कोई कार्य नहीं करते थे। तो वहीं पर अक्की वाट नाम के एक स्थान है जहाँ पर मुनि विद्यासागर जी की समाधि स्थली है। वहाँ पर देखना कहाँ से संतान इन्हें मिली, कैसे मिली। तो जब वो पहली संतान मरण को प्राप्त हो गई, संयोग से दूसरी संतान पुत्र आया, वो भी मरण को प्राप्त हो गया। 2 संतानों को खोने का दुख उठाया उन्होंने। और आप जानते हो संतान खोने का दुख क्या होता है? संतान ना जन्म ले एक दुख अलग है, लेकिन होके चली जाए वो सबसे ज्यादा दुखी बना देता है व्यक्ति को। और वो दुख उनको प्राप्त हुआ, क्या करें? लेकिन उन्होंने कभी अधर्म का आश्रय नहीं लिया, उन्होंने पुनः धर्म का आश्रय लिया। और उन्होंने माने प्रार्थना की चंदप्र भगवान से, और वहाँ वो समाधि स्थली पे जाते वो, और समाधि स्थली पे जाके बहुत भक्ति भाव से पूजन करते। और संयोग से वहाँ पर भी चंदापुर जिनालय का जिनालय था, जब समाधि स्थली पे जो भट्टारक भी बोलते थे, भट्टारक विद्याधर की समाधि स्थली बोलते हैं, या भट्टारक विद्याधर या मुनि विद्याधर, दोनों को ही वहाँ पे, क्योंकि हो सकता है भट्टारक मुनि बने हों, ऐसा भी वहाँ पर आता है। तो जब उन्होंने देखा कि उनकी भक्ति जैसे जैसे बढ़ती गई, जैसे जैसे उनकी भक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उनको
जब कुछ सालों बाद तीसरी संतान आई, और तीसरी संतान आई महावीर, जो आगे जाके उत्कृष्ट सागर महाराज बने। यह संतान के समय माँ को बहुत कष्ट उठाया उन्होंने। कहते हैं उनकी संतान बड़ी, जन्म हुआ तो बहुत उनको कष्ट के साथ जन्मे, और फिर भी वह संतान भगवान की भक्ति का फल था, अरहत भक्ति का फल था, नमोकार मंत्र का फल था कि वह संतान जीवित रह गई। वह संतान जीवित हुई, लेकिन उनके मन में इससे अरहत भक्ति बढ़ गई, मिथ्यात्व छूट गया, मिथ्यात्व कम होता गया, मिथ्यात्व था ही नहीं परिवार में। तो उन्होंने मिथ्यात्व का आश्रय नहीं लिया, नहीं तो अगर 2 संतान के बाद तो आदमी ना जाने क्या क्या करने लग जाता, कौन सा गंडा, कौन सा ताबीज, ना जाने क्या, कहाँ कहाँ सिर नहीं पटक देते आप होते तो, कि महाराज हम नहीं जानते, हमें तो बस संतान चाहिए। लेकिन परीक्षाएं होती हैं तो उन परीक्षाओं में भी थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पैसेंस चाहिए होता है। सुन रहे हो? अब उनके गर्भ में एक ऐसी संतान आना, ये कोई संयोग नहीं था। मुनि विद्यासागर जी का श्रीमंती जी के गर्भ में आना कोई संयोग नहीं था। ये कोई और कुछ नहीं था, एक बात था, उन्होंने इसे अपने भाग्य से विद्याधर को खींचा था अपने गर्भ में। एक बात ध्यान रखना, अपने पुरुषार्थ से खींचा था श्रीमंती जी ने। श्रीमंती कोई संयोग से विद्याधर प्राप्त नहीं हुए है जो आप सोच रहे हैं। पूर्वों का पुण्य था, उन्हें तो पूर्वों के पुण्य से प्राप्त हो, ये छोड़ देना उन्होंने, कि बताता हूं उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। मां श्रीमंती ने एक दिन भावना रखी मल्लप्पा जी से कि मुझे विद्याधर की, सागर जी भट्टारक की समाधि पर भक्ति करना है। मेरा मन हो रहा है कि मुझे अगली संतान हो तो इनकी कृपा से प्राप्त हो। किनकी? मुझे इनकी कृपा चाहिए। अब तब उन्होंने कहा कि देख श्रीमंती दूर है, क्योंकि वहां से 30 किलोमीटर दूर था सतलगा से, वो तो 30 किलोमीटर दूर है, कहाँ अपन जा पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो जाना ही है। सुन रहे हो? जो 1 किलोमीटर मंदिर आने में भी आप लोग सप्ताह में 1 दिन लगा देती हो, सप्ताह में विचार करते हो कि भाई चले जाएंगे, और कुछ लोग तो शायद इस सोसाइटी में उतर के भी दर्शन ना करते होंगे, ऐसे भी भव्य आत्माएं होंगी, है ना, जिनको लगता होगा कि शायद भगवान ही वहीं भेज दो तो ज़्यादा अच्छा है, तो उनको तुम ले जाया करो। एक दिन भगवान को बाजार में ना घुमा के, सोसाइटी में मन है मेरा ऊपर, जितने 100 फ्लैट हैं, एक फ्लैट में भगवान की एक दिव्य यात्रा निकाली जाए। देखो क्यों मनीष सबसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि फ्लैट देखो। अच्छा इसमें आपत्ति कहाँ है? इसमें कहाँ आपत्ति है? अच्छा धर्म से विरोध में होगा ये, गंदी गुटी पे बिठा लेंगे, नहीं होगा तो ऐसा करेंगे 10-20 लोगों को एक बदल के फ्लैटों में, चलिए भाई दर्शन, है ना। ये दूध वाला नहीं होता, दूध वाला, पेपर, अब ये रह गया है, क्या करें। सुन रहे हो कि नहीं? मां श्रीमंती ने ऐसा लाल कैसे पाया, इसके पीछे उनकी साधना है। उन्होंने साधना से ऐसी महान आत्मा पाई है, ध्यान तो दो। कोई ऐसी आत्मा कोई संयोग से नहीं आती, आप उस धर्म के फल को समझना आज, तब ऐसी संतान पा पाओगे। तब विद्याधर सागर जैसे महाराज और ऐसे महान आत्माएं, आचार्य परमेष्टि कैसे पा जाता है, कैसे समय सागर जी, योग सागर जी जैसे संतान पाई है, कैसे ऐसा हुआ कि सभी मोक्ष मार्ग पे निकल गए और स्वयं के साथ साथ वो निकल गए। अक्की वाट 30 किलोमीटर जाने का मन बनाया। अंत में मल्लप्पा जी ने उनकी जिद को माना कि अब तो नहीं मानती, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। और उन्होंने फिर नियम लिया। क्या नियम लिया? देखना कि अगर तेरा भी अगर मन है तो मेरा भी अब नियम है कि हर अमावस्या आऊंगा और 5 श्रीफल भगवान को चढ़ा के जाऊंगा। उन्होंने अमावस्या का प्रण कर लिया और अमावस्याओं पे वो जाते थे, भगवान को 5 श्रीफल चढ़ाते थे। कहते हैं वहाँ पर उस भट्टारक की समाधि पर 5 श्रीफल चढ़ा के भगवान चंद्रप्रभु का अभिषेक करते, श्रीमंती को देते। श्रीमंती उस गंधोदक को लेती, और श्रीमंती जब उस गंधोदक को लेती तो भावना भाती। जैसे कभी मदलसा नाम की वो जिसने भावना भाई है, सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजोसी माया
जिससे मैं निर्वृत्त होती हूँ, ऐसी वो भावना आती थी। माँ श्रीमंती, सुन रहे हो? जब माँ श्रीमंती ने ऐसी भावना बहाई तो कहते हैं एक दिन ऐसा भी आया कि वह स्वप्न देखकर विद्याधर गर्भ में आए। माँ श्रीमंती के स्वप्न में देखकर गर्भ में आए कि माँ तू चिंता मत कर, मैं भी तुझे चुन रहा हूं, अगर तूने मुझे चुना है तो। दोनों ने एक दूसरे को कैसे चुना, कैसे पुत्र गर्भ में आता है। और कहते हैं फिर विद्याधर जब आए तो माँ ने 3 सपने को देखे। 3 सपने तो आप जानते ही हो। पहला सपने देखा, तीर्थंकर, वह पहला चक्र घूमता हुआ एक चक्र आ रहा है, दूसरा तीर्थंकर का मूर्ति जिनबिंब, और तीसरा वो चारण रिद्धि मुनि महाराज। देखना ऐसे स्वप्न देके आता है। सुन रहे हो कि नहीं? जिनको संतान नहीं वो समझो कि उन्हें करना क्या है, उन्हें अरहत भक्ति बढ़ाना है। कुछ मत करो, अरहत भक्ति बढ़ाओ। संतान प्राप्ति करने के लिए पाप में मत पड़ो, मत करो किसी कुदेव देवताओं की आराधना है। ना जाने किसकी गोद भरते हो, क्या करते हो, कितना आप कितना मतलब कितनी सारा मिथ्यात करते हो। तो इस मिथ्यात को छोड़ने का पुरुषार्थ करोगे। संतान से बढ़ के दुख होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन मिथ्या से बढ़ के कोई दुखी देने वाला नहीं है, एक बात याद रखना। तो कभी आज तो चर्चा इतनी रखता हूँ, आपका समय हो गया, तो कम से कम अगर इस घटना को आगे सुनना है कि वह जो देवल नाम की वो भानुमति की पत्नी, उसे एक संतान प्राप्त कैसे हुई वो देखना। क्या सुमति सागर, जो सुमति नाम की जो मुनि महाराज थे, उन्होंने क्या युक्ति दी थी उसे, और उस युक्ति के पालन से उसे कैसे संतान हुई, तो ये कल आपके सामने रखूँ। आज इतने रखता हूँ। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। तो थोड़ा सा कल समय